सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को धर्मांतरण के पीछे की साजिश के कई सुराग हाथ लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा लोगों को साजिश के तहत धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का नेटवर्क पूरे देश भर में फैला है और ये नेटवर्क किस तरीके से काम करता था, धीरे धीरे सारे रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है। अब तक गिरफ्तार 6 लोगों से इस साजिश की कड़ियाँ जुड़ती जा रही है। वहीं उमर गौतम के बाद सलाहुद्दीन ही साजिश की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। विदेशी फंडिंग हो या ब्रेन वॉश करने का तरीका, सलाहुद्दीन पर शिकंजा कसते ही साजिश के तहत धर्मांतरण का राज अब बेनकाब हो रहा है। एक दिन पहले गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस की टीम सलाहुद्दीन को लेकर लखनऊ पहुंची, जहां सलाहुद्दीन का सामना बाकी आरोपियों से हुआ। बताया गया कि अलग अलग पूछताछ में मिली जानकारियों को जोड़ने के लिए सभी 6 आरोपियों यानी उमर गौतम, जहांगीर कासिम, सलाहुद्दीन, इरफान शेख, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को एक कमरे में लाया गया। फिर इन सभी 6 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ में हवाला कारोबार से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए, जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। पूछताछ में सभी आरोपियों ने विदेशी फंडिंग से लेकर ब्रेन वॉश करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। अब तक की जांच में सामने आया कि इरफान शेख और राहुल भोला को मुकबधिर बच्चों के धर्म परिवर्तन कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जबकि सलाहुद्दीन का काम हवाला के जरिए जरूरत पड़ने पर पैसे उपलब्ध कराना था। आरोप है कि उमर गौतम की निगरानी और आदेश पर ही धर्मांतरण का पूरा गोरख धंधा चलता था। वहीं बताया जा रहा है कि सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों से जांच एजेंसियों को कई अहम सबूत मिले हैं। चूंकि यूपी एटीएस को सलाहुद्दीन को लेकर कई पुख्ता जानकारियां मिली थी, इसलिए एक दिन पहले गुजरात पुलिस के साथ मिलकर यूपी पुलिस वडोदरा स्थित उसके घर, एनजीओ के दफ्तर और दूसरे ठिकानों पर सुराग और सबूतों के लिए भागदौड़ करती दिखी। जांच एजेंसी को सलाहुद्दीन के ठिकाने से इसका मोबाइल फोन, आईपैड, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और वित्तीय लेन देन से जुड़े कई सबूत मिले हैं। यूपी एटीएस को सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट फरीद सैयद से भी कई सुराग मिले हैं। एटीएस इस मामले में सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट को गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सलाहुद्दीन ने उमर गौतम को पैसे भेजने की बात कबूल की है। सलाहुद्दीन से हुई पूछताछ में हवाला के जरिए 13 लाख रुपए मिलने का खुलासा हुआ है, यानी सलाहुद्दीन अब तक 42 लाख रुपए उमर गौतम को हवाला से भेज चुका था। हवाला के जरिए यूपी पैसे भेजे जाने की जानकारी सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट फरीद को भी थी। जांच एजेंसी धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंच रही है कि धर्मांतरण गैंग को हवाला के जरिए लंबे समय से पैसे मिलते रहे हैं। यही वजह है कि सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट के साथ ही हवाला कंपनियों के लोगों को भी गवाह बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा जांच एजेंसी सलाहुद्दीन के मोबाइल फोन और आईपैड को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। यूपी एटीएस को उम्मीद है कि सलाहुद्दीन के फोन और आईपैड से कई राज बाहर आ सकते हैं। उमर गौतम के धर्मांतरण गैंग के तार विदेश के अलावा देश के कई हिस्सों से जुड़े हुए हैं। यूपी एटीएस को शक है कि उमर गौतम के 2 और सहयोगी वडोदरा में हो सकते हैं। ऐसे में संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में इतना तय है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई लोगों पर कानून का शिकंजा कसना तय है।